हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का 14th लेक्चर सेलेक्ट किया है। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन, लेट्स गो डू दिस। ओके, तो देखिए आप, म्यूटेशन इज अ फिनोमेना। म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमेना है विच रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ द डीएनए, जिसकी वजह से डीएनए के सीक्वेंस में ही चेंज आ जाता है। डीएनए के सीक्वेंस में ही चेंज आ जाता है। ओके, एंड जिसकी वजह से होता क्या है कि जो फिनोटाइप है और जो जीनोटाइप है वो दोनों चेंज हो जाता है। उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज हो जाता है। ओके, एंड ये आपका म्यूटेशन का था। तो म्यूटेशन में आप ये लिख सकते हो, change in the sequence of DNA, which result into चेंज इन द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप बोथ उस ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाता है। तो अगर नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं दैट म्यूटेशन क्या है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि सपोज दैट, अगर आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, अगर आपको किसी ने कॉफ़ी बनाने को कहा तो उसमें आपने क्या किया कि उसमें कॉफ़ी में चीनी डालने की बजाय आपने उसमें सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, तो उससे क्या हो गया कि आपका जो उसका जो टेस्ट है वो ही चेंज हो गया। ओके, तो ये मैं आपको इसके थ्रू समझा रही हूँ कि आप इसे एक गलती के तरीके से ले सकते हो, एक गलती के तौर पे ले सकते हो कि डीएनए के सीक्वेंस में जब कोई गलती हो जाती है, ओके, जिसकी वजह से अगर थोड़ा भी चेंज आता है, ओके, और चेंज आता है तो उसकी वजह से आपका फिनोटाइप में ही चेंज आ जाता है, जीनोटाइप में भी चेंज आ जाता है। यही है आपका, इसे नॉर्मल कॉमनली ऐसे मैंने आपको समझा दिया है, बट आप इसे डेफिनेशन के थ्रू अगर याद करोगे तो म्यूटेशन एक ऐसा फेनोमेना है जिसके थ्रू डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप ही चेंज हो जाता है ऑर्गेनिज्म का। ओके, समझ गए होगे। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट कॉफ़ी में अगर आपने चीनी के बजाय नमक डाल दिया तो क्या होगा कि टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। वो कॉफ़ी लगेगा क्या? नमक वाला कॉफ़ी होता है क्या? तो वो चेंज हो गया। तो इसमें क्या है कि अगर ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से होता क्या है कि जनरली डिजीज़, अलग अलग टाइप के डिजीज़ देखने को मिलते हैं। ओके, एंड और भी सारे केसेस है, बट हम लोग इससे आगे करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या है। म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन इज अनदर फिनोटाइप फेनोमेना दैट लीड्स टू। तो म्यूटेशन के थ्रू तो वेरिएशन आया डीएनए में, एंड रिकॉम्बिनेशन आपको पता ही है कि रिकॉम्बिनेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से डीएनए में वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके, तो ये दोनों ऐसे प्रोसेस है, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से डीएनए में वेरिएशन आता है एंड वेरिएशन देखने को मिलता है। तो आप इसे ऐसे कॉमन पॉइंट लिख सकते हो, म्यूटेशन एंड recombination shows variation in DNA, इस तरीके से लिख सकते हो आप इसे। इनकी वजह से डीएनए में वेरिएशन आता है। आगे हम लोग को करना है, देखिए क्या है। One DNA helix runs continuously from one end to the other in each chromatid. DNA का एक हेलिक्स, आपको चैप्टर 6 में DNA के डबल हेलिक्स के बारे में पढ़ना ही है। ओके, तो डबल हेलिक्स, तो यहाँ पे एक सिंगल हेलिक्स का बात किया जा रहा है। वन डीएनए हेलिक्स जो है, डीएनए का एक हेलिक्स कंटिन्यूसली रन करता रहता है। ओके, ईच क्रोमैटिड में, हर एक क्रोमैटिड में आपका डीएनए का एक हेलिक्स हमेशा रन करता रहता है ईच क्रोमैटिड में। ओके, इन सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में, सुपर क्वाइल फॉर्म में, तो उससे होता क्या है कि कभी कभी डीएनए का एक सेगमेंट ही डिलीट हो जाता है। एंड डीएनए का एक सेगमेंट डिलीट हो गया तो जीन्स तो डीएनए पे ही, आपके क्रोमोजोम पे ही पाए जाते हैं। तो जीन्स में चेंज आ गया, जीन्स में चेंज आया तो आपका जो क्रोमोजोम है वो क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज आप कह सकते हो, या क्रोमोजोमल एबेरेशंस कह सकते हो कि देखा जाता है। अगर डीएनए क्रोमोजोमल एबेरेशन का मैं आपको समझाती हूँ कि क्रोमोजोमल एबेरेशन होता क्या है। अगर डीएनए के सीक्वेंस में, अगर सीक्वेंस बोल रही हूँ, डीएनए का अगर सेगमेंट
अगर चेंज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, यानी लॉस हो जाता है या गेन हो जाता है। गेन में आपका दो केस फॉर्म करता है, एक तो वो इंसर्ट हो सकता है, दूसरा आपका डुप्लीकेट हो सकता है। सेगमेंट जो है वो डुप्लीकेट भी हो सकता है। गेन में आपका दो आता है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि इसे ही हम लोग क्रोमोसोमल एबेरेशन बोलते हैं। एंड क्रोमोसोमल एबेरेशन आपका ऐसे आप समझो कि उस कैंसर्स वाले सेल्स में ये जनरली ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैंसर्स वाले जो जितने भी सेल होते हैं वहाँ पे एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है। इसलिए ये क्रोमोसोमल एबेरेशन जो है वो नॉर्मली कैंसरस सेल्स में देखने को मिलता है। फिर से अगर मैं आपको बताऊं कि क्रोमोसोमल एबेरेशन अगर क्या है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि डीएनए का सेगमेंट अगर एक डिलीट हो जाता है या इंसर्ट हो जाता है, लॉस या इंसर्ट हो जाता है या गेन हो जाता है, तो गेन भी बोल सकते हो आप। एंड अगर क्रोमोसोम के नंबर में ही चेंज आ जाता है तो इसे ही हम लोग क्रोमोसोमल एबेरेशंस बोलते हैं। एंड इसकी वजह से आपका बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलता है। ये सब समझ गया होगा क्रोमोसोमल एबेरेशन। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में चेंज आता है तो उसे हम लोग क्रोमोसोमल एबेरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्रोमोसोमल एबेरेशन हो गया। एंड मैंने आपको ये भी समझा दिया कि क्रोमोसोमल एबेरेशन कैंसरस सेल्स में क्यों देखे जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है तो ये सभी तो म्यूटेशन का आपको ये जो मैंने अभी बताया ये तो और भी है जिसमें इंक्लूडेड है म्यूटेशन का, और भी कई वे है जिसमें कि आपका पॉइंट म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। अगर बेस पेयर अगर एक सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है। एंड पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल आपका सिकल सेल अनीमिया है। ओके, सिकल सेल अनीमिया इसका कॉमन एग्जांपल है। एंड रेस्ट रह गया आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। सपोज दैट आपका अगर कोई नेम है, अगर नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो ही अगर किसी ने हटा दिया या डिलीट कर दिया या उसके जगह पे आपको कुछ और इंसर्ट कर दिया तो उसकी वजह से क्या है कि आपका पूरा नेम ही चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके का जो म्यूटेशन होता है उसे हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। हालांकि ये यहाँ पे इस चैप्टर में म्यूटेशन के बारे में ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को इसके बारे में उतना जानने की ज़रूरत है नहीं। जितना जानने की ज़रूरत थी वो मैंने कवर कर दिया है इस बुक के हिसाब से। देखिए हाँ, मैं और रह गया मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स। जो केमिकल फैक्टर है और जो फिजिकल फैक्टर है जिसके थ्रू डीएनए में आपका डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन देखने को मिलता है, उसे हम लोग म्यूटाजन बोलते हैं। ओके, जो केमिकल के वजह से म्यूटेशन हो गया डीएनए में, ठीक है, जो केमिकल या जो फिजिकल फैक्टर की वजह से आपका म्यूटेशन हो गया तो उस फैक्टर को हम लोग म्यूटाजन बोलते हैं, क्योंकि उसने म्यूटेशन कॉज किया है इसलिए वो एक म्यूटाजन है। ओके, एंड म्यूटाजन का आपका यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल दिया गया है। हालांकि एक और है जो कि आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक और म्यूटेजन का एग्जांपल है। बहरहाल जो यहाँ पे है उसे ही हम लोग को जानना है। देखिए दिस आर रिफर टू एज म्यूटेशन। यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जो है वो कॉज करता है म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म में, इसलिए इसे म्यूटाजन बोला जाता है। यूवी रेडिएशन आपका एक म्यूटेशन कॉज करने वाला फिजिकल फैक्टर है, इसलिए इसे म्यूटाजन बोला जाता है। केमिकल फैक्टर्स में भी बहुत सारे आते हैं, बट यहाँ पे एक ही एग्जांपल दिया है, हम लोग को इसी के बारे में जानना है। एंड इसके बाद है आपका पॉइंट नंबर 5.8 जिसमें आपको पढ़ना है पेडिग्री एनालिसिस के बारे में।